हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज से मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ चल रही थी उसके साथ ही मैं आज से मैं करंट अफेयर का भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर देखेंगे। इसमें दोस्तों मैं पूरे वीक के दौरान जितने भी करंट इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की, इकोनॉमिक्स की, मतलब जितने भी हमारे करंट अफेयर के सेक्शन होते हैं उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे परीक्षा में एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे ही सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली हम लोग करंट अफेयर रखेंगे। तो इस वीडियो में हम 1 से 7 सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। तो इसको कवर करने से पहले जैसा कि हम लोगों में एक ज़रूरत होता है कि थोड़ा बहुत मोटिवेट करने का भी, और जैसे कि कमेंट में भी आया था कि सर करंट अफेयर के साथ कुछ मोटिवेशन का वीडियो भी लेते रहिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा है कि हर करंट अफेयर के वीडियो के साथ में, या जो भी मेरी वीडियो रहेगी उनके साथ में कुछ कोट्स वगैरह को भी शामिल करूँगा और आपके सामने उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे ये APJ अब्दुल कलाम जी का कोट है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही एप्ट कोट है, बिल्कुल उसकी लाइफ से सूटेबल बैठता है। जैसे हम जीवन में कोई भी सफलता चाहते हैं तो हमें पहले उस सफलता के लायक बनना पड़ता है, और यही यहाँ पर इस कोट में APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर का। दोस्तों, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेशन मुस्कान जो है, ऑपरेशन मुस्कान which was seen in the news was implemented in which city। तो हिंदी में भी इसके साथ लिखा गया है कि खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान जो है वो किस शहर में लागू किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान जो है वो एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बच्चों को, एक्चुअली स्कीम ना कह के इसको हम प्लान कर सकते हैं, एक ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है जो बच्चे खो जाते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो रेस्क्यू करने का प्रयास करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन मुस्कान इस बार की सिटी में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है B, यानी मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में इस बार ये आयोजित किया गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द ट्रांजिशन लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड एज ऑफ सितंबर 2023। यानी सितंबर 2023 तक जो ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा जो है वो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू कितनी रखी है। तो दोस्तों, इसकी जो सीमा है वो रखी गई है 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ जो है वो इस बार की सीमा रखी गई है, जिसको गवर्नमेंट ने रखी है डिजिटल पेमेंट के, ऑफलाइन पेमेंट के भुगतान के लिए। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द लाडली बहन स्कीम, यानी लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया गया है। तो आपके सामने जैसा कि इमेज में ही दिख रहा है कि ये है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैबिनेट डिक्लेयर्ड व्हिच डे एज ए नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 ने जब सॉफ्ट लैंडिंग की थी तो उस दिन को गवर्नमेंट ने घोषित किया था कि आज के दिन से हम लोग क्या करेंगे, एक नेशनल स्पेस डे को मनाएंगे। तो नेशनल स्पेस डे जो है, जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसी दिन हुई थी, और वो हुई थी 23 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 अगस्त। तो यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा आज से इंडिया में, अब से हर साल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थन 3000 ईयर ओल्ड प्रिस्टली टॉम इन व्हिच कंट्री। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पेरू में। पेरू में इस आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की खोज की गई है।
ठीक है। उसके बाद है हमारा कि खबरों में नज़र आए किशोर जन सेवा, किशोर जैन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो किशोर जेना है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो खबरों में नज़र आया किशोर जेना जो है वो हमारा जुड़ा है भाला फेंक से। अभी ये करंट में न्यूज़ में भी था। तो ये किससे है? भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से, जिससे हमारे जो नीरज चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन के जो प्रज्ञान रोवर था, चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था उसने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की? तो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एलिमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सल्फर, ठीक है। तो चंद्रयान जो मिशन था, चंद्रयान 3 था, उसके रोवर ने किसकी खोज की है? सल्फर की खोज की है, ठीक है। ये करंट में न्यूज़ में था, कई सारे न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया गया था। उसके बाद है कि किस राज्य ने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो व्हिच स्टेट रेज द ओबीसी कोटा टू 27% इन लोकल बॉडीज़? तो ये किया है हमारा गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने क्या कर दिया है? जो ओबीसी के लिए कोटा था स्थानीय निकायों में, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 27% कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के साथ जहाज डिजाइन और निर्माण में क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, उनके पास क्या है कि फ़ंड की कमी होती है और एक्सपर्टाइज की कमी होती है और साथ में टेक्नोलॉजी की कमी होती है। तो वो बाहर के देशों के जहाज़ों के साथ वो समझौता करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं और फिर उनसे लर्न करती हैं और साथ में उनको इन्वेस्टमेंट एफडीआई वाली चीज़ें भी मिलती रहती है। तो अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है वो किसके साथ ये इस टाइप के एग्रीमेंट करने के लिए जो है वो केन्या के साथ एग्रीमेंट किया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड साइंड इन MOU फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन इन शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। किसके साथ? केन्या के साथ। यहाँ पे हम लेने की बजाय ज़्यादातर क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन USA, फ्रांस, इन सब देशों के साथ हम क्या करते हैं? इस टाइप के एग्रीमेंट प्रॉपर्ली हम टेक्नोलॉजी और फंड को इंपोर्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर केस किसका होगा? इस चीज़ का एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सेट टू कंस्ट्रक्ट 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन व्हिच स्टेट? तो एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र निर्माण करने के लिए किस स्टेट में करेगी? तो ये किया जाएगा हमारा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है वो ADB जो है वो 25 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये जो गृह लक्ष्मी योजना है, व्हिच स्टेट लॉन्च गृह लक्ष्मी स्कीम? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। तो कर्नाटक की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया है। उसके बाद है कि व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर.मार्केट? तो शेयर.मार्केट नाम से जो मोबाइल ऐप है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। किसने लॉन्च किया है? ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गेबॉन है, जो कि एक कंट्री है, ठीक है। तो गेबॉन जो है, गेबॉन व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन व्हिच रीजन? तो जो गेबॉन है वो हमारा ऑब्वियस है कि ये हमारा कहाँ पे है? ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अभी न्यूज़ में था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार है? यानी व्हिच कंट्री इज सेट टू होल्ड अ रेफरेंडम टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीज इंडिजिनस पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कंट्री के जो इंडिजिनस लोग होते हैं, यानी जो मूल निवासी होते हैं, उनको संविधान में
मान्यता देने जा रहा है। ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा करने वाला जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया और आ से आदिवासी, तो इसको हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि जो उसके मूल निवासी आदिवासी हैं उनको संविधान में जगह देने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। तो जो एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट हो रहा है ये अभी चल रहा है, अभी आपने न्यूज़ में देखते भी होंगे और जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है वो देख भी रहे होंगे। तो एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट जो है उसको मेज़बानी करने वाले जो देश हैं वो हैं भारत है और पाकिस्तान है। ठीक है, तो श्रीलंका है एंड पाकिस्तान है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान जो है इस बार एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और इस बार किसी इंडियन को मिला है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रवि कन्नन जी। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये कौन है? ये रवि कन्नन जी हैं। तो रवि कन्नन जी को 2023 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? क्योंकि यहाँ पे लगा है कि फर्स्ट वुमेन, तो पहली महिला होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला यानी हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सी इज जया वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये है जया वर्मा सिन्हा जी। वुमेन एम्पावरमेंट की ये एक अच्छी मिसाल है। उसके बाद है कि व्हाट इज इंडियाज जीडीपी परसेंट इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल, यानी 2023-24 का जो वित्त वर्ष है इसमें इसके यानी जो 2023-24 का जो चालू वित्त वर्ष है इसकी जो अप्रैल से जून वाली तिमाही का जीडीपी प्रतिशत कितना रहा है? तो दोस्तों ये रहा है 7.8% का। तो यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वाज इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 में जीएसटी का जो हमारा जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिक्स करके बनाया गया है, तो इसका जो कलेक्शन है वो कितना रहा है अगस्त मंथ में? तो ये जो है वो कितना रहा है? 1.59 लाख करोड़। तो 1.5 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी का कलेक्शन रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि विच माइलस्टोन वाज रीच्ड बाय द नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन अगस्त। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी न्यूज़ में था, आरबीआई गवर्नर ने भी इसको प्रेज किया था और पूरे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि यूपीआई के मामले को और जो भी हमारे रिटेल पेमेंट है उनको देखती है, उसने भी ये अचीवमेंट शो किया था कि यूपीआई जो पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट ने एक्चुअली में क्या किया था कि 10 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का जो माइलस्टोन है उसको अचीव किया था। तो अगस्त में यूपीआई लेन देन की संख्या ने किस मील के पत्थर को साबित किया है, मतलब कि किस माइलस्टोन को रीच किया है? तो 10 बिलियन का। ये बहुत बड़ी बात है और यही एक रीज़न है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हो गया है किसमें? डिजिटल पेमेंट्स में। उसके बाद है कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 7th एंड द लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च। दोस्तों, हमारी जो नेवी है उसमें एक प्रोजेक्ट 17A चल रहा है और उसमें क्या है, उसके तहत जो है वो 7 जो है वो स्टील्थ फ्रिगेट बनाने थे, जो पानी में चलने वाले जो जहाज़ होते हैं उनको बनाने थे। तो अभी जो है 6 लॉन्च हो चुका था और अभी इस बार जो है वो लास्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और तो उसका नाम पूछ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है वो किसकी है? वो है महेंद्रगिरी स्टील्थ फ्रिगेट की। तो महेंद्रगिरी स्टील्थ फ्रिगेट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसका हाईएस्ट जो पीक है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो ये महेंद्रगिरी जो है वो लास्ट एंड आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट था। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A का।
उसके बाद है कि व्हिच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जिसमें जो छात्र जिनके पास जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं उनको कई सारी इंसेंटिव दी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि व्हिच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टॉप्ड द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। तो किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने, दोस्तों हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, उसका एक गवर्नर होता है। जैसे हमारे यहाँ इसमें कौन है, आरबीआई के शशिकांत दास जी हैं। तो पूछ रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस बार जो है ये खिताब किसको मिला है, शशिकांत दास जी को मिला है। तो भारत के गवर्नर जो थे उनको इस बार कंट्री का जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है उनकी लिस्ट में जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट होती है उसमें टॉप पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। तो शशिकांत दास जी, उनका नाम भी आ सकता है। उसके बाद है कि कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेज़बानी करेगा। ये अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। व्हिच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का जो इस बार का आयोजन हो रहा है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रहा है, ठीक है। तो ग्वालियर इज़ द होस्ट सिटी फॉर द इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया, तो ऑब्वियस है कि ये सितंबर महीने का करंट अफेयर है, तो इसी में डेट होगा। तो सितंबर 8 जो है, यानी 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान को पढ़ना और लिखना बेसिक, अपना नाम और ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ना और लिखना आता है, उसको क्या कहा जाता है, लिटरेट कहा जाता है। उसके बाद है कि जो उमियाम झील है, उमियाम झील जो कि अभी न्यूज़ में थी, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट के कारण, पॉल्यूशन के कारण, तो उमियाम झील जो अभी खबरों में थी वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उमियाम झील जो है वो मेघालय राज्य में है। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। तो उमियाम झील मेघालय में है और ये है उमियाम झील का बहुत ही सुंदर एक पिक्स है, ठीक। उसके बाद है कि द इंडियन आर्मीज न्यू हेडक्वार्टर थल सेना भवन, यानी जो आर्मी जो है उसका जो नया हेडक्वार्टर बना है किस नाम से, थल सेना भवन, इज टू कम अप इन, बनने वाला है जो, इज टू कम अप इन व्हिच स्टेट। तो भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आने वाला, मतलब बनने वाला है? तो ये बनेगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में ही जो है वो इंडियन आर्मी का जो नया हेडक्वार्टर है थल सेना भवन वो बनेगा। उसके बाद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज, यानी देखो दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये 1999 में लॉन्च की गई थी और किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिससे वो अपने एग्रीकल्चर नीड और छोटी मोटी दूसरी ज़रूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। तो अभी वो स्कीम जो है वो किसके वो स्कीम पहले तो केवल एग्रीकल्चर की थी, लेकिन बाद में फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इन सारे चीज़ों के लिए भी क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो उसी का तो जो फिशरीज हैं यानी जो मत्स्यन हैं उनके लिए जो केसीसी है उनके लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित किया गया था, ये मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो मुंबई में आयोजित किया था, तो इसको याद रख सकते हैं, मुंबई, माँ से मुंबई और माँ से मत्स्यन या मछली। तो मत्स्यन पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो किरकुक है जो कि अभी खबरों में थी वो किस देश में स्थित है? तो जो
किरकुक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो किरकुक जो है वो हमारा इराक में एक जगह का नाम है, किरकुक मेसो, ठीक है। तो किरकुक जो है वो इराक में एक जगह का नाम है। उसके बाद है कि किस शहर के मेट्रो जो हैं, तो विच सिटीज़ मेट्रो रेलवे हैज़ लॉन्च्ड टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। तो दो लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे बार बार अनाउंस होता रहता है कि जो मेट्रो कार्ड है वो अब टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड हो गया है, मतलब कि कई जगह वो यूज हो सकता है। तो विच सिटीज़ मेट्रो रेलवे हैज़ लॉन्च टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड, तो दिल्ली मेट्रो, DMRC ने ये चीज़ लॉन्च की है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। उसके बाद है कि पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे जगह पे देखने को मिला था और ये न्यूज़ में भी था, तो इसलिए ये काफ़ी एग्जाम इम्पॉर्टेंट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो जो फर्स्ट संस्कृत डे था वो 1969 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है, ठीक है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? दोस्तों GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब कोई प्रोडक्ट जो है किसी विशेष क्षेत्र में बनता है तो उसको GI टैग मिल दिया जाता है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और साथ में उस क्षेत्र को भी फ़ायदा मिलता है, ताकि दूसरे लोग उसी नाम से ख़राब प्रोडक्ट ना बना पाएँ, ठीक है। तो ये GI टैग जो है अभी हाल ही में जो हमारा भद्रवाह जो राजमा है और रामबन सुलाई शहद को मिला है, और ये जो है हमारे कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023। तो 2023 का जो ग्लोबल इंडिया AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको कौन होस्ट कर रहा है? तो ऑब्वियस है कि ये सब चीज़ें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होस्ट करने जा रहा है। उसके बाद हमारा कि विच फुटबॉलर हैज़ वॉन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस बार का जो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो हमारा मिला है एर्लिंग हैलांड जी को। तो एर्लिंग हॉलैंड को जो है वो इस बार का PFA प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, एर्लिंग हैलांड। उसके बाद है कि हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मद हसनजई किस देश के हैं? तो नरगिस मोहम्मद हसनजई जो कि अभी वर्ल्ड पीस प्राइज जीती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सी इज फ्राम अफ़गानिस्तान। तो वो कहाँ से हैं? अफ़गानिस्तान से हैं, और नाम में भी ऐसे लगा है हसनजई, ये सब नाम जो है जनरली अफ़गानी नाम होते हैं। तो नरगिस मोहम्मद हसनजई जिन्होंने विश्व शांति पुरस्कार जीता है वो हैं अफ़गानिस्तान से हैं, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में है? तो ये हमें पता है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वुमेन को बच्चियों को एम्पावर करने की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। ये हमारा है कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद है कि हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट। तो दोस्तों जो उत्केला एयरपोर्ट है इसको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है, ठीक है। उसके बाद है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आगे और आएगा। उसके बाद है कि विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड 100% प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। तो किस देश ने 10% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? तो ये जो कारनामा है वो इंडिया में किया है। इंडिया में ही ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इंडिया ने जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया है जो 100% इलेक्ट्रिक है। उसके बाद है कि हु वॉन द मिस अर्थ इंडिया अवार्ड। ये फिर अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है ये किसको मिला है? तो ये जो मिला है वो प्रियन सेन जी को मिला है। तो प्रियन सेन जो हैं वो क्या है? मिस अर्थ इंडिया 2023। मिस इंडिया नहीं है, मिस अर्थ इंडिया है प्रियन सेन। उसके बाद है कि
विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI स्कूल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल जो है वो किस राज्य में खुलने जा रहा है भारत का पहला। तो ये खुलने जा रहा है हमारा जहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, और लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में है। तो केरला में जो है वो पहला AI स्कूल खुलने जा रहा है। उसके बाद है द फेमस रोबोट व्योममित्रा हैज़ बीन क्रिएटेड बाई। तो जो व्योममित्रा है उसको किसने क्रिएट किया है दोस्तों। हमने जानते हैं कि जो इंडिया का जो इसरो जो है गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, उसके एक मॉड्यूल के रूप में एक कह सकते हैं उसको, एक सिमुलेटर के रूप में व्योममित्र लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया था इसरो ने गगनयान मिशन के परीक्षण के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि हाल ही में चोकुआ चावल जिसे जादुई चावल, चोकुआ चावल जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है, इसको GI टैग मिला है, ठीक है। तो चावल की इस किस्म की खेती जो है भारत के किस राज्य में होती है। तो जो चोकुआ चावल है जिसको GI टैग मिला है वो कहाँ पे होता है, असम के ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। तो रिसेंटली जो चोकुआ राइस है जिसको GI टैग मिला है, यानी जादुई राइस के नाम से आएगा या चोकुआ राइस के नाम से आएगा, ये कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक है। उसके बाद है द इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग व्हिच कंट्री इन द इप्सा वर्ल्ड गेम्स 2023। तो भारतीय महिला की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने इप्सा विश्व कप खेल में किस देश को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्लाइंड टीम को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो इप्सा खिताब हुआ है उसमें किसको जीता है, किसने जीता है, इंडिया ने जीता, किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। उसके बाद 2023 में एशिया कप का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है। ये हमने देखा था अभी श्रीलंका पाकिस्तान में आयोजित हो रहा है। तो इस बार का जो 16वां संस्करण है, आप देखे होंगे टीवी में, एशिया कप का कौन सा संस्करण है, ये है हमारा 16 संस्करण, 16वां संस्करण है, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 है, इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो हु वन द गोल्ड मेडल इन ज्यूरिख डायमंड लीग 2023। तो ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 का जो गोल्ड मेडल है उसको जीता है जैकब वार्ड-लेच ने, जैकब वार्ड-लेच ने ज्यूरिख डायमंड लीग जीता है। उसके बाद है कि काकरापाड़ परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्टैटिक जी भी मान लो इसको और करंट जी के भी मान सकते हो। तो काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस राज्य में है, वो है हमारा गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में जो है वो काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने। अब ये फिर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये कौन बना है, ये बना है डेनियल मैकगेही ने। तो डेनियल मैकगेही जो हैं वो क्या बने हैं, डेनियल मैकगेही क्या बने हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद है हमारा कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, मतलब कि कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे कूप हुआ है, मिलिट्री कूप हुआ है। तो अभी आपने देखा है जो मैंने अभी बताया था कि गेवान में हुआ है, ठीक है। जो गेवान जो हमारा वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो गेवान में ही जो है वो मिलिट्री कूप हुआ है, इसीलिए वो न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद है कि Who has been awarded the UEFA Women's Player of the Year 2022-23। तो UEFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है इस बार जीता है किसने, एटाना बोनमाटी ने। तो बोनमाटी ऐसे याद रख सकते हो, बोनमाटी ने जो है इस बार का UEFA वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। उसके बाद है डॉक्टर VG हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 इसको किससे सम्मानित किया गया है, मतलब कि कौन था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत है। तो डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है, ये डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसको सम्मानित किया गया इसको। तो ये जो है सत्यजीत मजूमदार जी ने इस बार का जो डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड जीता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंग्लिश वाले वर्जन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
उसके बाद है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो हमारा 1 सितंबर के फर्स्ट वीक में यानी 1 to 7 सितंबर में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि BCCI मीडिया राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू व्हिच कंपनी। अब BCCI का जो राइट है वो किसको दे दिया गया है, तो इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है वायाकॉम 18 को। तो वायाकॉम 18 को जो है BCCI के ऐड में देखने को आपको मिलेंगे। तो वायाकॉम को 18 को BCCI मीडिया अधिकार कंपनी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है। अभी आपने देखा था मैग्नस कार्लसन के साथ उनके मैच हुए थे। तो डी गुकेश जो है वो ऑब्वियस है कि आप सबको गेस लग गया होगा कि किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। उसके बाद है कि हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इस बार जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है जिसको अभी चुना गया है, उनका नाम है थुरमन सनमुंगरत्नम। थुरमन सनमुंगरत्नम। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ये भारतीय मूल के हैं। तो थुरमन सनमुंगरथम, तो सनमुंगरत्नम। तो यहाँ से ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि थुरमन सनमुंगरत्नम जी को इस बार का सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हेन वाज द पॉपुलर DOPT अ हेरिटेज स्कीम लॉन्च। तो लोकप्रिय DOPT की विरासत योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी हमारी 2017 में। ये न्यूज़ में था इसलिए और कई जगह कवर किया गया था, तो इसलिए मैंने भी इसको कवर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में भी इससे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी जो FTII है उसका नया चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अब किसने, ये जो R माधवन है हमारे जो एक्टर हैं, उनको जो 3 इडियट में भी थे, R माधवन जी को क्या बनाया गया इस बार, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसका नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि इंडिया इसरो ने जो सूर्य मिशन लॉन्च किया है आदित्य L1, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो सूर्य मिशन आदित्य L1 हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम व्हिच लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च किया गया है हमारा PSLV C57। PSLV C57। इसरो हाल ही में कई बार न्यूज़ में रहा है चंद्रयान की वजह से और इसकी वजह से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इंडिया का ये फर्स्ट सोलर मिशन है, तो इसलिए हमें इसको भी याद रखना चाहिए। एक तो इसका नाम क्या है, आदित्य L1, और किससे लॉन्च किया गया है, ये PSLV C57 से। उसके बाद है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RBI गवर्नर हैज़ बीन अवार्डेड एज द टॉप सेंट्रल बैंकर ऑनर बाय US मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हम पिछले स्लाइड में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे इसलिए हमने इसको फिर उठाया है। तो जो शशिकांत दास जी हैं उनको जो है क्या मिला है, जो सेंट्रल बैंकर ऑनर मिला है, ठीक है। उसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सर्विस। तो ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग का जो डायरेक्टर जनरल यानी प्रधान महानिदेशक हैं उसके रूप में, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया है, तो वो अपॉइंट हुए हमारी श्री डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी। तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी हैं वो ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा की डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी। उसके बाद है कि व्हिच स्कूल वाज द विनर इन 33rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन। तो 33rd जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन हुआ था उसमें जो कौन सा स्कूल विनर रहा है, तो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय था, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, उसने जो है वो क्या किया था, वो विनर रहा था 33 नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का। ये हर साल आयोजित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, नाम में भी इसके नंबर 1, ठीक है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। जो स्वराज ट्रैक्टर्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी जी को, इस यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो धोनी को क्या बनाया गया है, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद है हु वन द 132
132 डूरंड कप 2023 टाइटल। दोस्तों जो डूरंड कप है उसका 132वें संस्करण का टाइटल जो है उसको किसने जीता है? तो उसको जीता है मोहन बागान ने। ये फुटबॉल से रिलेटेड गेम है। तो मोहन बागान जो है, मोहन बागान को क्या किया गया? मोहन बागान ने क्या जीता इस बार का? डूरंड कप 2023। 132nd जो है ये एडिशन था इस बार। उसके बाद है कि इंडिया वन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग व्हिच टीम? तो भारत ने किस टीम को हरा के पुरुष हॉकी का जो 5S एशिया कप टूर्नामेंट जीता? तो भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया था और ये भी काफ़ी न्यूज़ में पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान के जैसे। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत ने पाकिस्तान की टीम को हरा के जो पुरुष हॉकी का जो 5S एशिया कप टूर्नामेंट है उसको जीता था। उसके बाद है कि हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो RCF है उसको नवरत्न का दर्जा मिला है। तो हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन एक अपने आप में यही बनता है कि किसको नवरत्न मिला है? RCF फर्टिलाइजर्स को। और अगर पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारा है मुंबई में। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है और इस बार इसको नया नवरत्न का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है 65th क्वेश्चन हमारा कि विच कंट्रीज क्रिकेटर हेल्थ स्ट्रीक पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया? मतलब कि वो किस देश के थे जो हीथ स्ट्रीक थे, उनका जो अभी जो है निधन हुआ है। तो वो जो थे वो कहाँ के थे? जिम्बाब्वे के थे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि इन विच स्टेट वाज द काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो दोस्तों काठमांडू कलिंग साहित्य जो है किस राज्य, यानी यहाँ पे स्टेट का मतलब वो कंट्री से रिलेटेड है, मे बी टाइपिंग गलत है। तो ये जाहिर सी बात है काठमांडू में आयोजित किया गया था इस बार। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेपाल। ठीक है, नेपाल में काठमांडू है। तो काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? नेपाल में। हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई? तो इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री राम राजा लोक लेड रिसेंटली? तो ये किया गया हमारा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अभी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है श्री राम राजा लोक का। उसके बाद है कि हु रिसेंटली वन द मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया है ये। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो टाइटल है उसको जीता है प्रवीणा अंजना ने। तो प्रवीणा अंजना ने क्या किया है? प्रवीणा अंजना को इस बार मिस इंटरनेशनल इंडिया का टाइटल मिला है। उसके बाद है कि व्हिच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ? तो ये फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू हेरिटेज मंथ या अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ किस देश ने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है यूनाइटेड स्टेट जो है उसका एक जो राज्य है जॉर्जिया। तो यूनाइटेड स्टेट का, तो अगर कंट्री आता है तो अगर USA में स्टेट भी आ सकता है अगर बहुत बारीकी से पूछेगा, नहीं तो जनरली कंट्री पूछेगा। तो USA की जो जॉर्जिया है उसने जो अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया था, काफ़ी न्यूज़ में आया था ये। उसके बाद है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्वेश्चन फिर से जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। उसके बाद है कि हु वाज अवार्डेड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट फर्स्ट ब्रिक्स फोरम? तो प्रथम ब्रिक्स फोरम में दोस्तों जो ब्रिक्स है वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों का एक समूह है। तो ब्रिक्स सम्मेलन तो कई बार होते हैं लेकिन इस बार प्रथम ब्रिक्स फोरम आयोजित किया गया। तो किसमें? नवाचार। ठीक है, तो हु वाज अवार्डेड एज द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट फर्स्ट ब्रिक्स फोरम? तो फर्स्ट ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड का जो इनोवेशन अवार्ड है वो किस देश को मिला है, मतलब किसको मिला है? तो वो मिला है श्री सांता थोउटम जी को। तो सांता थोउटम जी को इनोवेशन अवार्ड, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है ब्रिक्स फोरम पे। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सांता थोउटम जी का ऑप्शन सी।
उसके बाद है कि 43rd आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये फिर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये कौन सा एडिशन है, ये 43rd एडिशन है। और इस बार आयोजित कहाँ पे हो रहा है, तो इस बार आयोजित हो रहा है इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो जकार्ता में 43rd आसियान समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके बाद है कि वेयर इज़ द 4th मीटिंग ऑफ शेरपाज ऑफ G20 समिट इज़ बीइंग हेल्ड। तो G20 जो लीडर G20 के जो लीडर हैं यानी जो शेरपाज, उनकी जो 4th मीटिंग है वो कहाँ पे आयोजित की गई अभी, तो वो हरियाणा राज्य में आयोजित की गई। ठीक है, हमें पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहे हैं। हाल ही में नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं इस बार बनाए गए हैं राजेश नाम्बियार जी को। तो राजेश नाम्बियार जी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद है कि एन वलारमथाई पास अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो किस फील्ड से रिलेटेड थी। तो एन वालारामथी जी जो हैं वो किससे रिलेटेड थी, साइंटिफिक रिसर्च से, वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए साइंटिफिक रिसर्च। तो एन वालारामथी साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड थी। उसके बाद है कि हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है, व्हाट इज पिरोला, जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया था। तो ये क्या है, कोविड-19 का एक वेरिएंट है जो काफ़ी खबरों में आया था, वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो पिरोला इज रिलेटेड टू कोरोना, अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है। तो हाल ही में जो है वो इंडिया जो है, यानी जो इंडिया है, भारत जो है, उसने जो है पूरे वर्ल्ड का पहला जो पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया। मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल ऐसा होगा चलता फिरता अस्पताल, और उसका नाम क्या दिया गया है, आरोग्य मैत्री क्यूब। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो किस देश ने बनाया है, तो ये तो भारत ने बनाया है, उसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब नाम है। ठीक है, उसके बाद है कि क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कि हम गेस भी कर सकते हैं, ये जो है वो लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, हिली मतलब कि जहाँ पे इंडिया का जो बिल्कुल एकदम नॉर्थ वाला यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे कराया जाएगा क्लाइमेट फुटबॉल कप। ये जनरली ठंडे राज्यों में ही कराया जाता है। उसके बाद है जो हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द जायद चैरिटी मैराथन 2024। तो जायद चैरिटी मैराथन जो है वो कौन होस्ट करने जा रहा है, वो केरला होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, हमें पता है कि केरला के बहुत सारे जो इमिग्रेंट हैं वो जाते हैं और दूसरों में प्रवासी में जो है वो वेस्ट जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे जाते हैं। तो जायद चैरिटी मैराथन इसलिए इस बार कहाँ पे आयोजित हो रहा है, केरला में आयोजित हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया। तो दोस्तों, जब कभी भी WHO या UNFCCC के कोई भी सम्मेलन या G20 का कोई भी सम्मेलन होता है तो जिस सिटी में लॉन्च होता है वहीं का वो घोषणा पत्र होता है। जैसे अभी G20 जो है दिल्ली में ख़त्म हुआ तो वहाँ पे दिल्ली घोषणा पत्र लॉन्च हुआ। तो ऐसे ही WHO का जो रिसेंटली जो ये WHO का जो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट था वो आयोजित किया गया था हमारा गांधीनगर गुजरात में। तो इसीलिए गुजरात डिक्लेरेशन है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो गुजरात डिक्लेरेशन क्या है, वो WHO का फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का डिक्लेरेशन है। तो WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन से कौन सा दस्तावेज लॉन्च किया, गुजरात घोषणा पत्र। तो वैसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ, गांधीनगर। उसके बाद है कि हु वन द इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023। तो इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है उसको जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है फर्स्ट इटालियन मतलब कि इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का अवार्ड हर साल होता है मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है,
उसके बाद है हमारा कि व्हिच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन बना है, तो ये बना है सांची मध्य प्रदेश का। तो सा से सांची, सा से सोलर सिटी, तो फर्स्ट सोलर सिटी कौन है इंडिया का, वो है सांची है। ठीक है, जो बुद्धिस्ट साइट के लिए भी फेमस है, जिसपे सांची के स्तूप आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। उसके बाद है द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराजा स्टेचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन व्हिच स्टेट। तो पूरे विश्व का सबसे लंबा जो नटराज स्टेचू है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, वो स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। उसके बाद है कि हु हैज़ रिटन द बुक फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ये बुक काफ़ी चर्चा में रही है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलर की कैटेगरी में बढ़ गई है। तो इस बुक को लिखा किसने है, तो इस बुक को लिखा है हमारी राधिका अयंगर जी ने। तो राधिका अयंगर इज़ द करेक्ट आंसर। तो फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के से रिलेटेड बुक है, तो राधिका अयंगर ने लिखा है इसको। उसके बाद है हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वानुअतु बोलते हैं वैसे इस देश को। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में। तो वानुअतु के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है अभी उन्होंने, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातो किल्मन ने। तो सातो किल्मन इज़ द करेक्ट आंसर। वानुअतु के नए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है इन्होंने। उसके बाद है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द मेडल टैली ऑफ द 53rd ISF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो कि जो 53rd ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 हुई है कहाँ पे हुई, बाकू अजरबैजान में हुई है। ठीक है, और इसमें इंडिया का जो रैंक था वो 3rd रैंक पे इंडिया आया था। ठीक है, तो बाकू अजरबैजान में 53rd ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है और इंडिया 3rd रैंक पे था। उसके बाद है मुख्यमंत्री सबल योजना किससे संबंधित है, तो मुख्यमंत्री सबल योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सबल योजना चलाई जा रही है। उसके बाद है हमारा कि द कंट्रीज फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम विल बी बुल्ट इन व्हिच स्टेट। अब ये फिर अपने आप में एक, क्योंकि कोई भी चीज़ जब फर्स्ट होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनने जा रहा है, तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पक्का है आएगा। द कंट्रीज फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम विल बी बुल्ट इन व्हिच स्टेट, ये है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है हु वन द 52nd सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप। तो 52वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैम्पियनशिप किसने जीता है, ये हरियाणा ने जीता है। हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, ये काफ़ी न्यूज़ में है, आपने इसका शायद में भी इमेज भी देखा होगा। ये इसका नाम क्या है, इंद्रजाल। वैसे भी हमें पता होगा इंद्रजाल क्या होता है। इंद्रजाल एक ऐसा प्रोटेक्शन के जो हमारे एंशियंट हमारी जो प्राचीन कथाएं हैं उसमें इंद्रजाल क्या होता था, इंद्रजाल एक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता था। तो ये भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इंद्रजाल, और ये इसका इमेज है इंद्रजाल। ठीक है, उसके बाद है कि हाल ही में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, ये हुआ हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों ये था हमारा सितंबर के फर्स्ट वीक का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने विभिन्न सोर्सेज से विभिन्न अलग अलग जगह पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए गए थे वहाँ उन सबको मैंने मर्ज करके और फिर मैंने एनालिसिस करके देखा है कि इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो सोर्स हमारे अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन फिर उनको अपने एग्ज़ाम के रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करिएगा और फिर हम करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।